केजरीवाल और सारे पतियों में क्या समानता है। जैसे अरविंद केजरीवाल साहब को लगता है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है, ठीक उसी तरह हर पत्नी को ये लगता है कि उनका पति कुछ नहीं करता। हम इस एज में क्यों नहीं हुए? हम लोगों के एग्जाम भी आधा घंटे के होने चाहिए। ये तो बहुत खुश होता। ये तो बहुत ही खुश होता। तो मैं टॉप करता तो वैसे एक ऐसी जॉब आई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप जितना सोओगे उतनी आपकी सैलरी रहेगी। उसके लिए अप्लाई करना चाह रहा था पर एलिजिबल हूँ क्योंकि उसमें ये एलिजिबल था, लेकिन चोर है इसके दांत। चोमू लग रहा है। हाँ, पूरा चोमू लग रहा है। एक्चुअली आज क्या हुआ है कि हम दोनों के बीच में थोड़ी सी जो है वाद विवाद, ज्यादा वाली वाद विवाद, थोड़ी सी ज्यादा वाली वाद विवाद प्रतियोगिता चली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नाई हो चुकी है। सुबह का नाश्ता हम लोग टाइमली कर लिए थे। आज थोड़ी सा जो है मौसम अजीब सा हो रखा है। आई थिंक जो तूफ़ान जो उठा है, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि मानसून जो है मंडे से जो है शायद दस्तक दे देगा भारत में। तो उसी का नतीजा है कि बाहर का मौसम थोड़ा अजीब सा हो रखा है। और उस मौसम में गायत्री थोड़ा सा लेट आज हो गई थी, बट लाइक कल जो है जैसा वो 6 बजे उठी थी, तो आज भी टाइमली जो है हम लोग का रूटीन जो है फॉलो अप हो रहा है। जिस तरीके से पूरा 1 महीना डिस्टर्ब रहा, वो हिसाब जो है अब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। राइट प्लेटफॉर्म पर राइट ट्रेन्स आनी शुरू हो रही हैं। सो नाई कंप्लीट हो गई है। ये भी नहा के जस्ट अभी आ ही रही है। लंच का टाइमिंग हो चुका है। आधे से ज़्यादा लंच पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था। सुबह का नाश्ता आज बहुत हल्का रखा हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो लंच थोड़ा सा आज हैवी लेने का प्लान है। हैवी इन द सेंस कि बहुत दिनों से सारी चीज़ें डिस्टर्ब क्योंकि रही हैं। लाइक पूरा अप्रैल पूरा डिस्टर्ब रहा है, फिर मई में भी काफ़ी सारे काम रहे हैं, इस वजह से दिक्कत रही हैं। सुबह से मैं भी कुछ काम कर रहा था, कुछ एडिटिंग का पार्ट देख रहा था, कुछ प्रमोशंस के पार्ट देख रहा था, और कॉलेज का थोड़ा बहुत काम था, वो सब कंप्लीट किया है। सो दिस वॉज द अपडेट फॉर द डे। अभी लंच करके फिर आपसे बात करते हैं। पीछे आप देख रहे हो कि चावल थोड़े से तैयार हो रहे हैं। चावल, ओट्स। तो गाइस, रात के तो बजे हों जो भी, लेकिन मेरे बालों के पक्का 12 बज चुके हैं। इस समय रात के बज रहे हैं आई थिंक 2 बज चुके होंगे। रुक जाओ, देख के बताओ। तो 1:05 हो रहे हैं, टू बी प्रिसाइज, है ना। 1:05 आप देख सकते हो। ठीक है, और हम लोग कर रहे हैं इस समय आलू पराठा एंड चाय पार्टी। उसकी तैयारी हो रही है। हालांकि जैसा कि हमेशा की तरह होता है, अगर कोई क्रेडिट चोर से मिलना चाहे तो ये है वो शख्स। ये बहुत बड़ा क्रेडिट चोर है। इसके चोमू लग रहा है। हाँ, पूरा चोमू लग रहा है। एक्चुअली आज क्या हुआ है कि हम दोनों के बीच में थोड़ी सी जो है वाद विवाद, जो ज़्यादा वाली वाद विवाद, थोड़ी सी ज़्यादा वाली वाद विवाद प्रतियोगिता चली, जिसमें जो है अंततः जो है जीत हमेशा एक ही की होती है। वो आपको भी पता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन 4 बजे शाम से चल रही है, और रात के 1 बज गए हैं। तो 9 घंटे में वो वाद विवाद प्रतियोगिता मध्यांतर पे आई है। और उस मध्यांतर में आने के बाद आप लोगों के साथ अभी मैंने अंग्रेजी में बात की, मैं शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ। शुद्ध हिंदी में बात मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका एक सीधा कारण ये है कि आपको ये पता रहे कि मैंने बोर्ड एग्ज़ाम CBSE बोर्ड से जब दिया था, तो मेरे पास ऑप्शन था 12th में कि मैं हिंदी लूँ या कंप्यूटर साइंस लूँ। और मैंने हिंदी लिया, और हिंदी में मेरे जितने मार्क्स आए उतने कंप्यूटर साइंस लेने वाले किसी भी बच्चे के मार्क्स कंप्यूटर साइंस में नहीं आए थे। दैट इज़ 80+। और 2005 में 80+ मार्क्स लाना हिंदी में बहुत बड़ी बात होती थी। अब आज के ज़माने की तरह नहीं, जहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम आधे घंटे का होने वाला है। ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं। तो जैसे हम इस एज में क्यों नहीं हुए? हम लोगों के एग्जाम भी आधे घंटे के होने चाहिए। ये तो बहुत खुश होता। ये तो बहुत ही खुश होता। तो मैं टॉप करता। तो वैसे एक ऐसी जॉब आई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप जितना सोओगे उतनी आपकी सैलरी रहेगी। उसके लिए अप्लाई करना चाह रहा था
पर मैं एलिजिबल हूँ क्योंकि उसमें ये एलिजिबल था लेकिन अप्लाई किया नहीं इसने। सो अभी मैं आपको अपने आलू पराठे दिखाऊंगा, मतलब अपने नहीं, आटे से बने हुए आलू पराठे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अगला दिन लग गया है, इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग। मैं आपको डिस्टर्ब हो गई थी तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि जैसा आपको पता है कि गलती किसकी है किसकी नहीं है, मध्यांतर जो हुआ है वाद विवाद प्रतियोगिता का, तो वो जैसा 9 सवा 9 घंटे के बाद हुआ है, तो ये जो रुकावट हुई है वो रुकावट हुई इस वजह से है कि तुम्हारी गलती थी। ऐसा लोग को मान लेना चाहिए, है ना। नॉर्मली मानना ही इस दुनिया में आगे बढ़ने का एकमात्र सोल्यूशन है। जो लोग शादीशुदा हैं उसमें जो मेल स्टाफ्स हैं, मैं उनके साथ अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके, केजरीवाल जी कुछ अलग तरीके की बातें करते हैं क्योंकि वो IIT से बीटेक किए हुए हैं। उनके हिसाब से केंद्र सरकार जैसे कुछ नहीं करती है, ठीक है, उसी तरीके से हर पत्नी को लगता है उसका पति कुछ नहीं करता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल लाइन है, ठीक है। ये लाइन आपको हो सकता है कि 2 बार ब्लॉग में सुनने को मिले। उसका कारण क्या है, क्योंकि मैं ये लाइन कट करवा के पहले करवाऊंगा। अरविंद केजरीवाल और सारे पतियों में क्या समानता है जैसे अरविंद केजरीवाल साहब को लगता है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है, ठीक उसी तरह हर पत्नी को ये लगता है कि उनका पति कुछ नहीं करता उनसे बड़ा निकम्मा कुछ। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि हालांकि ये काफ़ी सीरियल्स में आ चुका है। मैं चाय बंद कर दूँ, चाय बन चुकी है, कुछ ज़्यादा पक गई होगी तो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, स्ट्रांग ही चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, लड़ाई के बाद एनर्जी की बेहद ज़रूरत होती। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये कहती है कि तुम्हारे पास बातें नहीं होती हैं करने को, ठीक है। अगर मेरे पास बातें नहीं होती करने को तो मैं इतनी लंबी बातें कैसे करता। पॉइंट लंबी लेकिन बोरिंग। क्या मैंने कोई भी बात बोरिंग की? प्लीज, जो लोग, जो 40-42 लोग हैं जो देखते हैं ठीक है, 2-4 बार जो करके देखते हैं जिससे हमारे व्यू टाइम्स बढ़ते हैं, प्लीज मुझे ये बताइएगा कि लंबी बातें मैं करता हूँ या बोरिंग बातें करता हूँ, या ये दोनों बातें झूठ हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये आरोपित और प्रत्यारोपित समाज के बीच में शोषित वर्ग जो है वो कौन सा है, ये आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये पराठा जो है ऑलमोस्ट दूसरा वाला भी कंप्लीट होते हुए, खैर, तो ये हम लोगों का मिडनाइट मील रहेगा। मिडनाइट मील के बाद मेरी डाइटिंग भी थोड़ा बाकी। हाँ, तो ये जो आपका चीट डाइट होता है वो आपका हो गया, खत्म। चीट डाइट 3rd-4th डे ही थोड़ी होता है। नहीं तो ये वीक का हो गया ना, अब आप संडे को मत करना कुछ भी, क्या दिक्कत है। आजकल क्या संडे और क्या मंडे, सब अरे एक से ही। ना, ये भी बात सही है, कोशिश करते हैं। वैसे मैं सरकार को सोच रहा हूँ एक अपनी तरफ से पत्र लिखूं, उस पत्र में लिखूं कि भाई करना क्या चाहते हो 2 साल से। साला जब जो है मेन टाइम आता है, आप समझ जाइए कि क्या मेन टाइम आता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वो मेन टाइम जनवरी का होता है, कुछ जगह पे ऑडिट के बाद होता है, मार्च के बाद यानी अप्रैल से, और एकेडमिक्स में वो टाइम जुलाई अगस्त सितंबर का रहता है, जहाँ पे कुछ लोगों को आशाएं बंधती हैं। उन आशाओं की ऐसी लंका लगी है कि पूछिए मत। हालांकि मैं एक और शब्द यूज़ कर सकता था, लेकिन क्योंकि कहा जाता है इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो शब्दों को बहुत संभाल करके बोलना चाहिए, संभाल करके बोलना है और क्या है। और 2 साल से ये लगे पड़े हैं। उसके पहले मैंने काफ़ी बातें आपसे कही ही हैं इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कि क्या कंडीशन है प्राइवेट टीचर्स की। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ अंदर से, इसीलिए आप देख रहे होंगे मैं टी-शर्ट से शर्ट में आ चुका हूँ। मेरे बाल बढ़े जा रहे हैं, ठीक है, तो नाई की दुकान खुल नहीं रही है। बीवी कहती है मुझ में बहुत गलतियाँ हैं, ठीक है। पंचरत्न की नमकीन महंगी हो चुकी है, चाय में स्वाद नहीं आ रहा है, दूध महंगा होता जा रहा है, चप्पल एक है वो कभी भी टूट सकती है, ठीक है ना। दूसरी चप्पल ली तो थी मैंने, तो दूसरी वाली चप्पल पहनने देते हो, कहते हो कि इसको बाहर पहन, तुम वही तो पहनते हो। इसीलिए तो मैं नंगे पाँव डोलता हूँ। अच्छा, इसलिए तुम नंगे पाँव डोलते हाँ, क्योंकि वो वाली पहन करके डोलूंगा तो मैं किसी दिन नीचे गिर जाऊंगा। वो इस पे स्किड बहुत कर रही है वो वाली। मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हें स्लिप होते हुए। अब आप देखिए, ये इंसान चाहता है कि मैं स्लिप होके दिखाऊं समझ रहे हैं। 70, 72, 75 केजी का आदमी स्लिप होने के बाद जब गिरेगा, उसके बाद उसे उठाएगा कौन? ये इंसान साइड से बोलेगा, कहेगा अच्छा यहाँ लग गई है, रुको कुछ व्यवस्था बनाते हैं। और इतना देसी आदमी है कि जहाँ लगी रहेगी वहीं हल्दी लगा करके लपेटा मार देगा। और क्या?
तो मैं ऐसे में हो चुका हूँ फ्रस्ट्रेट। ठीक है, जैसे कौन सी मूवी आई थी यार, उसमें एक आदमी फ्रस्ट्रेट रहता है, वो बोलता है गोविंदा वाली पिक्चर में कि हीरो डेट नहीं दे रहा है, हीरोइन कहती है मैं पूरे कपड़े पहनूंगी। वो वाला हिसाब हो गया मेरा। ठीक है, मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड आदमी हूँ। मुझे लगता है इस ब्लॉग का टाइटल भी यही रख देना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो करते हैं अपन लोग मिडनाइट लंच, मिडनाइट डिनर, मिडनाइट मील, मिडनाइट सफ़र, और फिर देखते हैं कब नींद आती है कब नहीं आती है। अगर नींद नहीं आएगी तो कुछ काम करूँगा, आ गई तो कोई बात नहीं है, नहीं तो महादेव, महाभारत और आजकल जो भी चल रहा है रामायण, यही सब देख रहा हूँ। हिंदी इम्प्रूव कर रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, सो आई एम जस्ट इम्प्रूविंग अपॉन माई हिंदी। लेट्स सी। खड़ा हाँ, चाय ऑलमोस्ट डन, 1 पार्ट है रेडी। ओके, हम लोग बनाने वाले हैं 4 पराठे। 4 पराठे बनने वाले हैं, 2 पराठे खाएंगे। 2 पराठास। 2 पराठास विल बी रेडीज्ड। एक्चुअली रात में नींद ही नहीं आई। फिर जब हम लोगों ने नाइट मील लिया, मिड नाइट मील एक्चुअली, पराठे एंड चाय, आलू पराठे एंड चाय, उसके बाद फिर मैं सो नहीं पाया, मुझे नींद नहीं आई। थोड़ी देर बाद ये सो गई थी, आई थिंक थोड़ी देर बाद क्या, मुझे लगता है कि 3-4 बजे के बाद ही सोई थी। मैं जगा रह गया, तो अभी मैंने लेमन टी बनाई हुई है, सो आई एम हैविंग माई लेमन टी इन द मॉर्निंग। थोड़ा पहले इसलिए बना ली है क्योंकि नॉर्मली साथ में हम लोग जो है मिल्क टी जो है जो मॉर्निंग में लेते हैं वो साथ में लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर ये सो ले, अभी उठती है तो फिर साथ में मिल्क टी लेंगे, तब तक जो है लेमन टी से ही काम चला लेते हैं यार। सो गाइज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वाला गुड मॉर्निंग हो गया है। तो 9 हैज़ बिन डन, सारे काम पीछे आप देख सकते हैं, ऑल इज़ डन। ठीक है, मिस्टर पोपलू भी उठ चुके हैं। अभी अभी उन्होंने अचंभा व्यक्त किया और कह रहे हैं पिछले 7-8 सालों में ये पहली बार हुआ है कि मैं सुबह उठ करके छुट्टी वाले दिन अपने मन से नहा लिया हूँ। कोई बात नहीं है, अचंभे होते रहते हैं। सो ऑन दैट नोट अब जाके चाय बनेगी, मॉर्निंग वाली चाय जो मेरी आज सेकंड चाय होगी। ठीक है, और ये व्लॉग मैं यहाँ पे वाइंड अप करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में अगले व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और मेरे को लाइक ज़्यादा कीजिएगा। दूसरा जो शख्स है वो किसी काम के लायक नहीं है, अभी भी हाथ फोल्ड करके मुस्की मार के पलटी मार मार के सो रहा है। चलिए फिर मिलते हैं, टाटा।